अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू WRS टीचिंग। सबसे पहले आप सबको ईद उल फितर मुबारक हो। तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 का बेसिक टू एडवांस कोर्स तकरीबन काफ़ी हद तक मैं आपको वीडियोस कवर करवा चुका हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो देखकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम एक मोनोग्राम बनाएंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और जो कि हमारा पाकिस्तान SSG का लोगो है। और ये किस तरह से बनाएंगे, अब देखें। सबसे पहले हमारे पास एक इमेज आती है, ठीक है ना, हमने उसको बनाना है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। WRS टीचिंग में खुशामदीद। मैं हूं वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बना हुआ, तो अब हम इसको बनाएंगे दोबारा से। हमारे पास एक इमेज है और उस इमेज पे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से न्यू लेयर पे आ जाता हूँ, ठीक है। न्यू लेयर पे आने के बाद यहाँ से हम ग्राफिक्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, जो भी हमारे पास इमेज है। तो ये इमेज हमारे पास मौजूद है, ठीक। तो अब हम इसको क्रॉप कर लेंगे, और जो लोग यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप पहली क्लास से देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम वर्कआउट करते हैं अपना, ठीक है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से इस मोनोग्राम को क्रॉप कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अब देखें, जब हम इसको क्रॉप करते हैं तो होता ये है, अब ये देखें इसकी सिलेक्शन, वही इमेज जो हमारा साइज़ था इमेज का, वही सिलेक्शन आ रही है। ये आपको E4.2 ऑप्शन देता है कि अगर आपने इसको वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आना है तो आप इसको रिमूव क्रॉप कर सकते हैं। रिमूव क्रॉप करने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से यहाँ से क्रॉप करते हैं, और क्रॉप करने के बाद आपने करना ये है, क्रॉप करके जब आप देख लो कि सही क्रॉप हो गया तो दोबारा आप ग्राफिक्स में आ जाएं और फाइनलाइज क्रॉप पे क्लिक कर दें, तो ये आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक चीज़ हमने इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। सीधा करने के बाद अब आपने एक यहाँ पर निशान लगा लें और एक इस कॉर्नर पे, ठीक है। दोबारा आप ग्राफिक्स पे आ जाएं और क्रॉप यहाँ से इलिप्स लेंगे, इलिप्स से हम इसको क्रॉप करेंगे और ड्रैग करना शुरू करेंगे इस कॉर्नर पॉइंट से, ठीक है। जब आप इस पॉइंट से इसको ड्रैग करेंगे तो देखें क्या होगा कि आपका जो है, जो मोनोग्राम का साइज है उसके हिसाब से ये क्रॉप हो जाएगा और इसमें आपको आसानी हो जाएगी काम करने में। ये हो गया। इसके बाद आपने दोबारा आना है और यहाँ से फाइनलाइज क्रॉप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास लोगो हो गया, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे यहाँ से, इसको हम यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद सबसे पहले तो इसका साइज़ चेंज कर देते हैं, क्योंकि इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो इमेज का हम साइज़ रख लेते हैं यहाँ से 3.5, ठीक है। ये हमारे पास इमेज हो गई। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको लॉक कर देते हैं यहाँ पर इमेज को। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, सेंटर से शुरू करें और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इंटर प्रेस करें तो ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या यहाँ पर अप्लाई हुआ है वो आपने देखना है। तो अब हमने यहाँ पर देख लेना है कि हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं ततामी को, ठीक है। ततामी को अप्लाई करने के बाद हम इसका यहाँ से जो स्टाइल है उसको चेंज करेंगे। एच का बटन प्रेस करें आप अपने कीबोर्ड से और इसका स्टाइल चेंज कर दें, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद थोड़ी सी हम इसकी सेटिंग कर लेंगे,
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम इसका यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। कलर इसका थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, और थोड़ा सा मजेंटा। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर आउटलाइन, इसकी जो क्रिएट आउटलाइन है वो बनाएंगे। उसके लिए आप आउटलाइन ऑफसेट पे आ जाएं, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर हम इसको कुछ वैल्यूज़ देंगे। उसमें ये होगा कि सबसे पहले हम 1 mm पे एक साटन कॉलम सी लगाएंगे 2 mm की, ठीक है, 1 mm से। इसके बाद एक और यहाँ पे प्लस करेंगे, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, और इस बार हम यहाँ पे लगाएंगे 9 mm पर, और इसका जो साइज़ रखेंगे वो हम रखेंगे 15 mm, ठीक है। इसके बाद अगेन एक और प्लस करेंगे, जो कि आउटलाइन है लास्ट वाली। यहाँ पर हम इसको रखेंगे 10 mm पर, रख के देख लेते हैं, 10 पे रखेंगे, और इसको 2 mm, ठीक है। कोई भी चेंजिंग हो वो हम बाद में कर सकते हैं। ओके करेंगे तो वो देखें, वो 10 वाली ज़्यादा ऊपर हो गई है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोबारा से लगा देते हैं। इसका हम साइज़ यहाँ रख लेते हैं 9.5 mm, और ओके करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैनुअल इसको यहाँ से सेट कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास, और तो ये हमारे पास इसका मोनोग्राम बन गया, ठीक है। अब हमने इसकी चेंजिंग ये करनी है, जो ये वाला सेंटर वाला पॉइंट अब यहाँ नज़र आ रहा है आपको, तो ये यहाँ पर ततामी अप्लाई हुई भी है, और ये थोड़ा सही नहीं लगेगा वैसे इसमें, क्योंकि शेड आ जाता है। तो हम इसको यहाँ से सही कर लेते हैं। आपने इसको जो हमने सेलेक्ट करना है इसको, और यहाँ पर आप आ जाएं, ब्रेक पार्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आपने ब्रेक पार्ट इसको कर दिया, अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे ततामी को, ततामी अप्लाई कर दें, तो ये आपके पास बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मैं इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा। तो ये हमारे पास, ये देखें आप इसकी क्वालिटी, ठीक है ना, ये हमारे पास बन गया। अब हमने इस पर क्या करना है, इसका भी साइज़ में इसके बराबर कर लेता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको, इमेज के साइज़ को, और हम यहाँ से इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, इमेज को लॉक कर देते हैं, यहाँ से रन लेते हैं, और इसको हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक, और इसी तरह से एक ये बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको बनाने के बाद ये हो गया, और एक और ये बना लेते हैं यहाँ से। सॉरी, ठीक हो गया यहाँ तक। इसका साइज यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और इसी तरह से अब हम बना लेते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन रन लगाते हैं सीधी स्ट्रेट, और इसको हम साटन पे कन्वर्ट कर देते हैं, और इसका साइज दे देते हैं 1 mm। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बॉक्स, बॉक्स। ठीक है, हम ये ऊपर वाली अपनी आउटलाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना।
और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका पॉइंट चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको कर्व में लेकर आते हैं यहाँ से, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम इसकी कॉपीज़ जनरेट कर लेंगे, और कॉपीज़ करने के लिए इसको सेम इसी तरह एग्जैक्ट हम लेकर आ जाएंगे और इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर देंगे। ये हो गया। 2 3 और ये 4। ठीक है, बहुत है, ये हो गया। अब क्या करना है हमने, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से, ये देखें इस तरह से ये बन गया। अब हम जल्दी से इसकी फिलिंग कर लेते हैं यहाँ से, और इसको भी, एंड इन सबको। ठीक है, ये आपको अभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन हम इसको शेयर कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हमने इसका कलर चेंज कर देना है यहाँ से, इसका कलर, और बाकी को वाइट कर देंगे। इसके बाद हम फर्स्ट वाले को छोड़कर बाकियों को एक एक करके सेलेक्ट करते हैं, और इस पर हम आउटलाइन लगा देंगे। यहाँ से हम इस पर लगा देते हैं ट्रिपल रन को, और ट्रिपल रन को 0 पे लगाएंगे। अब इसका कलर हम मैरून कर देते हैं यहाँ से, ये देखें। इसी तरह से इस पे भी लगा देंगे, इसी पे लगा देंगे, और इस पे लगा देंगे। तो ये हमारे पास तैयार हो गया। अब इसकी कॉपी हम यहाँ से कर सकते हैं, आसानी से इसकी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इसका बन गया। इसको सेंटर में ले आते हैं इसके। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक गुंजाइश है, तो एक और रख लेते हैं वैसे तो। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको हम यहाँ से सेंटर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमने लिखना है इसका फॉन्ट्स टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या करें कि सबसे पहले इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट है। और अब हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए आप फॉन्ट्स पे आ जाएं, लेटर पर इंटर करें, और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देते हैं स्पेशल सर्विसेज विंग। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एक टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पर, और हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर पर। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं, और मैं इसका फॉन्ट्स यहाँ से चेंज करूँगा। हम वो वाला फॉन्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, इस पर हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे फ्लैश, जो कि मुझे सही लग रहा था, तो मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस्तेमाल करा है इस फॉन्ट को, और इसके बाद हम इसको कर देंगे यहाँ से सेंटर, और थोड़ी सी इसकी साइडें दबा देंगे ताकि सेट हो जाए। ये हो गया हमारे पास। इसकी एक कॉपी ले लेंगे यहाँ से, और इसको हम कर देंगे सर्कल। हमने CW जो कि ऊपर की तरफ था, पहले हमने वो सेलेक्ट किया था, अब हम इसको नीचे की तरफ सेलेक्ट कर देंगे ताकि ये नीचे की तरफ राउंड हो जाए। राउंड होने के बाद इसको लेकर आ जाए ऊपर, और यहाँ पर जो इसका टेक्स्ट था वो है पाकिस्तान एयरफोर्स, तो हम लिख देंगे पाकिस्तान एयर फोर्स। ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स लिख के अपडेट टेक्स्ट जैसे हम इसका करेंगे, तो ये इसका टेक्स्ट यहाँ पर अपडेट हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा गैप है, वो ये कि एक लाइन बनाते हैं यहाँ से, S और G में फ़र्क है, और इसी तरह
जो पाकिस्तान शुरू हो रहा है वो यहाँ से। तो हमने सिंपल ये करना है, एच का बटन आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएं ताकि ये आपका ऊपर हो जाए। और इसको इसी तरह से यहाँ पर एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। जब आपके पास ये कर्सर आए तो आप इसको यहाँ से ड्रॉप करें थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो ये आपका नीचे हो जाएगा। और तो ये हमारा मोनोग्राम बन गया। अब हम यहाँ पे एक इस अब मैं यहाँ पर एक कैप लेकर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसमें हम इसकी सेटिंग किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कैप लेकर आ जाएंगे, ठीक है, इस पे से चेक हटा देते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं, हमने जो लिया था कैप वो है ये वाला। तो ये कैप हमने ले लिया अपने पास और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। कलर इसका कर रहे हैं हम, ठीक है, ये कलर हमने इसका कर दिया। और अब क्या करना है, अब देखें ये हमारे पास मोनोग्राम है एक, ठीक है। करना ये है, ठीक है, अब करना ये इसकी एक कॉपी लेते हैं, ओवरऑल को ग्रुप करते हैं और एक इसकी कॉपीज जनरेट करते हैं, ठीक है। कॉपी जनरेट करने के बाद इसका साइज छोटा करेंगे थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। अब देखें मैंने आपको बताया था जैसे कि अब ये इस तरह अगर हम यहाँ लगाते हैं तो ये सीधा लग रहा है और कैप हमारा क्रॉस में, ठीक है। तो या तो आप इसको हल्का सा रोटेट करें, सबसे पहले रोटेट करने के बाद अभी भी इसमें फ़र्क है, वो ये कि आप इसको थोड़ा सा छोटा करें। और अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको पहले भी बताया था, पर्सपेक्टिव एनवेलाइप टूल्स जो होते हैं आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो अब आप इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरह से ये आपको रिज़ल्ट यहाँ पर देगा और जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं फ़िलहाल, इस तरह से, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे सेट कर लिया और ये हमारा अब ये इस तरह लग रहा है कि कैप की बिल्कुल शेप में आ गया, ठीक है। अगर आपको यही चीज़ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये मैं सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आप इसको जैसे ज़मीन पे एक ये हेड है और ये हमारा लोगो ऐसा लग रहा है ये स्ट्रेट है, ठीक है ना। तो अगर अब हम इसको इस कैप पे भी लाना चाहेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे सिर्फ इतने हिस्से को हम लेकर आते हैं यहाँ से, ग्रुप करें इसको और अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको भी। तो अब देखें होगा क्या कि ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपके कैप के ऊपर बैठा हुआ है, ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कैप के साथ है ये, ठीक है ना। इसका जो इस वाले का शेप है वो अलग हो गया और इसका शेप ज़मीन की तरह हेड के बिल्कुल ऊपर की तरफ। अब आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दिखाने के लिए था। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एक छोटी सी इसमें एडिशन कर देते हैं, वो ये कि इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूँ यहाँ से, अब सेट है और साइज़ भी इसका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एक छोटा सा फॉन्ट्स जो कि है हमारा, इसको हम यहाँ से स्ट्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक फॉन्ट लिख देते हैं SSG, SSG क्रिएट करते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया। और इसका स्टाइल वही रख लेंगे हम यहाँ से फ्लैश, ठीक है। तो ये हमारे पास SSG का एक आ गया, इसको सेट कर लेते हैं जल्दी से और अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। यहाँ से इसको कलर इसका ठीक है। और यहाँ पर जो कि स्टार हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये हमारे पास स्टार आ गया, ठीक है, एक
और ये दूसरा और ये तीसरा। इसका कलर ब्लैक कर देते, रेड ही कर देते। तो ठीक है, ये हमारे पास जो मोनोग्राम हमने बनाना था वो हमारे पास बन चुका है, और आप इसमें मज़ीद चेंजिंग करके देख सकते हैं अपने पास। तो देखें, ये हमारे पास तैयार हो गया है हमारा मोनोग्राम, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप टेक्स्ट किस तरह से लगा सकते हैं और उसकी कुछ सेटिंग्स हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और जिन लोगों ने यहाँ से देखना शुरू किया है मैं उनसे गुजारिश करूँगा पहली क्लास से देखें, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको काम करने में आसानी हो। ठीक है ना? तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।